की काफी चर्चाएं यूथ आइकन में एक अलग ही जज्बा देखने को मिला, एक अलग हवा देखने को मिली। इंस्टाग्राम खोले प्रशांत त्रिपाठी, फेसबुक खोले प्रशांत त्रिपाठी, इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र एक का बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वागत है साथियों, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर हमारी मौजूदगी उसी शख्सियत के पास है जिसको आप लोगों ने पहली वीडियो में इतना प्यार दिया और इतना दुलार दिया और आपका आशीर्वाद दिया। दरअसल यूथ आइकन के सबसे कह लिया जाए कि चहेते हमारे साथ बैठे हुए इनसे हम पर चर्चा करेंगे, जिनका नाम प्रशांत त्रिपाठी है। और प्रशांत त्रिपाठी का जो पद है ये वाकई एक ऐसा पद है कि ऐसे पद पर लोग रहने के बावजूद समाज के प्रति, अपनों के प्रति और समाज में से तमाम विभिन्न कहिए जाए विभिन्न बिंदुओं पे इनका जो सहयोग, जो योगदान होता है, ये काफी जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि शोहरत हासिल। ऐसे में हम बातचीत का शुरुआत करते हैं क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र एक का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस पर चर्चा को शुरू करते हैं। स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, सवाल तो बहुत मन में है लेकिन सवाल आज नहीं करना, आज आपसे चर्चा करना है। शुरुआत हम कर लेते हैं क्योंकि आप जो है जिस जगह में मौजूद हूँ नगर पंचायत का अध्यक्ष और यहीं से करीब महज 4-5 किलोमीटर दूरी पर आपका गाँव पड़ता है। मीडियम परिवार से निकलते हैं, मिडिल परिवार से, और आज सुप्रीम कोर्ट तक भारत सरकार का पक्ष रखने के दावेदारी अधिवक्ता नियुक्त है। तो सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे ऐसे ही। देखिए, यह अंदर से आंतरिक तौर पे जब मैं इसी माटी से निकल के आया और आज मैं ईश्वर की कृपा रही, महादेव की कृपा रही कि आज मैं सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रख रहा हूँ। ये मेरे गर्व की अनुभूति होती है। कहीं ना कहीं माता पिता का जो आशीर्वाद है, स्नेह है, लोगों का प्रेम है, मुझे मिला है और इस वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और उसी श्रृंखला में एक छोटा सा मेरा प्रयास है जिसकी आपने चर्चा करी हुई कि पेड़ लगाने के अभियान को। आपसे बता दूं कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं अपना छात्र जीवन वही क्षेत्र में LLB किया और अभी रिसर्च के विषय में भी कार्य कर रहा हूँ। तो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बड़ी, मतलब आप समझिए बहुत स्थिति खराब है दिल्ली। हम जब अपने घरों से निकलते थे कोर्ट रूम तक पहुंचते तो उस व्यवस्था में मतलब इतना प्रदूषण, तो मुझे लगता था कि नहीं, परिवर्तन की जरूरत है। तो हम लोग के वहां छोटा सा एक अभियान चलाया, झुग्गियों में पहुंच कर पेड़ का और उसको लेकर, तो लगा कि जगह की कमी है, लोग बड़ा परेशान है और इतनी व्यवस्था खराब है। तो इस व्यवस्था को बैलेंस कौन करेगा, इसमें जो एक व्यवस्था को बैलेंस कहाँ से हम कर सकते। तो मुझे अपने गाँव की याद है कि भाई मैं जो पेड़ अपने घर पे लगा रहा हूँ, प्रदूषण आज स्थिति गाँवों की क्या, धीरे धीरे यहाँ भी निर्माण हो रहे हैं, घर बन रहे हैं, पेड़ धीरे धीरे घट रहे हैं। मुझे लगा वाई नॉट सैजनवा। उस बिंदु पे मुझे कहीं ना कहीं अपनी माटी को दोबारा खींचता है। तो मैं लोगों के बीच गया, अभियान से जुड़ा, तो लोगों का बहुत विषय में लोग बड़े उत्साहित हुए, लोग आगे आए, लोगों ने पेड़ लगाया, हमने उसको लोगों को प्रमाण पत्र भी दिया, पुरस्कृत किया। बहुत अनुभव अच्छा लगा उनके संरक्षण वाले लोगों को। तो कहीं ना कहीं फॉर मी आई फाइंड दैट इट शुड बी मेड अ सब्जेक्ट, प्लांटेशन, पेड़ लगाने को एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए। बच्चे जिस तरह हम शिक्षा में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साथ साथ प्लांटेशन को भी सब्जेक्ट के तौर पे लेना चाहिए और आने वाली जनरेशन इसको पढ़े, समझे और लगाए। जो बच्चा क्लास फर्स्ट में है, अगर वो क्लास फर्स्ट में एक पेड़ लगाता है और जब 12th पास करता है, उस पेड़ सबसे अच्छे उसका पेड़ होता है, तो उसको प्रदेश सरकारों को, लोगों को, सरकारों को पुरस्कृत करना चाहिए। इससे एक उत्साह, एक हौसला लोगों के अंदर बढ़ेगा। तो एक छोटे से प्रयास से मैं निकल चुका था इस आओ हम सब पेड़ लगाए, हर घर तक पहुंचा। कई गाँव में मैंने अपने ग्राम क्षेत्र से इसका शुरुआत किया। हमारी कुल देवी हट्टी मरी निवास स्थान पर, मैंने वहां से शुरुआत करा और फिर लोगों तक मैं गया, हर गांव तक पहुंचा। बहुत प्रेम मिला, बहुत अच्छा लगा। इसमें हम पूर्णतः सफल रहे। बिल्कुल सर, आप एक ऐसे पद पर लेकिन एक सवाल हमारे मन में आ रहा है। आपने कहा कि हमारी कुल देवी छठी जी, आप एक अधिवक्ता है, बहुत पढ़े लिखे नहीं और एक अच्छी परंपरा होता है। धर्म से जुड़े बहुत लोग ऐसे हैं, तमाम
लेकिन आप इतने कह लिया जाए इतने बेहतर स्थान पे रहते हुए भी आपने अपनी मिट्टी के महक को नहीं छोड़ा, आपने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, आपने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। इस पे आप क्या कहेंगे? ये कहाँ से आपको मिला कि इस पे थोड़ा सा नहीं देखिए, उसको मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं इसी संस्कृति, इसी व्यवस्था, इसी संस्कारों से हम पल बढ़कर आज यहाँ पहुंचे। तो मैं समझता हूँ कि उस माटी को, उस व्यवस्था को मैं नहीं छोड़ सकता। वही मेरे निर्माण का कारण। आज प्रशांत त्रिपाठी अगर ऐसी व्यवस्था पर बैठे, आज अपने लोगों के लिए काम करना चाह रहे, घरों से निकलकर युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोकहित में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही संस्कार है, वही माटी है, उसी का प्रेम और उसी का आशीर्वाद। तो मैं कहीं भी रहूं, अपनी माटी, अपनी व्यवस्था को नहीं छोड़ सकता हूँ, उससे जोड़कर रहना, और मेरी यही प्राथमिकता है जी। अभी प्रशांत सर ने एक संदेश दिया, सर्वप्रथम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने माता पिता के आदेश कहिया जाए, निर्देश कहिया जाए, उस पे उसको पालन करना होगा। ध्यान को अपने केंद्रित करके अपने कार्य, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट सवाल आपसे सर में अभी हाल ही में जिस विषय को लेकर के मैं ताकि आपसे बातचीत हो, चर्चा हो जाए, क्योंकि आपका समय हमको पता है कि किस तरह से रहता है। ऐसे में आप अभी बहुत सारे चैनल पे आपने इंटरव्यू भी दिया है, बहुत सारे चैनल पे आपने बातचीत किया है, आपने एक अलग लेवल रहा है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, सर्वप्रथम ये भी लोगों की बात कर लिया जाए, सोशल मीडिया के शुरू में आज आप छाए हुए लीग वो लेकर की काफी चर्चाएं, यूथ आइकन में एक अलग ही जज्बा देखने को मिला, एक अलग हवा देखने को मिलती है। सर्वप्रथम ये भी लोगों की बात कर लिया जाए, सोशल मीडिया के शुरू में आज आप छाए हुए लीग वो लेकर की काफी चर्चाएं, यूथ आइकन में एक अलग ही जज्बा देखने को मिला, एक अलग हवा देखने को मिलती है। मतलब जहाँ पे कोई इंस्टाग्राम खोलिए प्रशांत त्रिपाठी, फेसबुक खोलिए प्रशांत त्रिपाठी, यूट्यूब खोलिए प्रशांत त्रिपाठी, कुछ दिन लगातार ग्रुप खोले सोशल मीडिया के प्रशांत त्रिपाठी, हम बालों को देखे तो प्रशांत। क्या लॉजिक है सर इसके पीछे, इस पे थोड़ा सा लॉजिक यही है कि जब खलिहान खाली हो रहे थे तो हम लोग को लगता है कि इसमें ऊर्जा भरने की जरूरत है। तो मुझे लगा कि खलिहान क्यों खाली है भाई, वो व्यवस्था समाप्त हो रही है, अब गुल्ली डंडा की व्यवस्था खत्म हो गई है, तो खेल कूद में वॉलीबॉल और क्रिकेट जैसी प्रतियोगिता सामने निकल के आई। फिर भी युवा कहीं ना कहीं दबक के बैठा हुआ निकल नहीं रहा था, बाहर दिख नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, मैं लोगों को बाहर लेकर आया, मैंने बात किया, युवाओं से बात किया, उनको लगा कि नहीं टेंशन है उनको। आपसे मैं बता दूं, अभी हाल ही में इस प्रीमियर लीग का जो मैं आयोजन कर रहा था, इसके दौरान तो हम लोग लोगों से चर्चा की कि भाई आप युवा है, आप लोग आइए इस खेल में हिस्सा लीजिए। उस दौरान मुझे एक बच्चा मिला, मिलवा क्षेत्र का ही पास में मिलवा है, वहाँ का एक बच्चा मिला। तो उसको पता चला कि मतलब भैया अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में गए था, तो कहा कि भैया मैं भी एडवोकेट बनना चाहता। उसकी जो इच्छा लगी थी, मैं भी एडवोकेट बनना था। मैंने सोचा यार ये बच्चा एडवोकेट बनना चाह रहा है, अधिवक्ता बनना चाह रहा है, ये मुझे लेके ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको पता चला कि भैया अधिवक्ता है। उसके बाद मैंने विचार किया, समझ में आया कि नहीं, अगर मैं वहां बैठता या वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरवा क्षेत्र में एक कृष्ण साहनी नाम का बच्चा है जो अधिवक्ता बनना चाहता है, उसकी ये इच्छा है। तो इस सोच के साथ मुझे लगा कि ये बच्चों को ढूंढने के लिए एक प्लेटफॉर्म, मंच की जरूरत है। और ये मंच लगा कि खेलकूद जो एक स्टार से इन सब बच्चों को सिर्फ क्रिकेट कराना उद्देश्य नहीं था, क्रिकेट के पीछे एक उद्देश्य ऐसा था इन बच्चों को एक से जोड़ना, उनको किसी हमने पूछा कि लॉजिक क्या था सदरमा प्रीमियर लीग का लॉजिक? बहुत बढ़िया सर दिया आपका, मैं बिल्कुल वाजिब करता, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। और मैं इसके पीछे का यही लॉजिक हूँ कि उसमें कई बच्चे हैं जो कला क्षेत्र में अच्छा करना चाह रहे, जो अच्छा गाने वाले थे, या किसी भी क्षेत्र में इन बच्चों को मंच नहीं मिल पा रहा। तो जब ये हमसे वार्तालाप करेंगे, जैसे आप उन परिचर्चा में बैठे, तो शायद मुझसे बेहतर आपके श्रोतागण मुझे अधिक तक समझ पाएंगे कि उस प्रोग्राम के ऊपर व्हाट एग्जैक्टली इज डूइंग, व्हाई इज द रीजन बिहाइंड दैट इट फ्रॉड एवरीवेयर, वो कारण क्या है। तो इस कारण को समझना जरूरी है।
और इसीलिए एक छोटा सा हमने प्रयास किया है आपके माध्यम से, सबके माध्यम से थोड़ा सा सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है इस बात।